हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10th 91 12th 87 पे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेसिक वीडियो होने वाला है। जैसा कि इंग्लिश की प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसके यूज को कवर किया था और मैंने आपको टेंस के बारे में उससे प्रीवियस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम दूसरे टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी चीज़ों को इजी और सिंपल वे में सीखने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो चाहे आप कोई भी स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड सारे डाउट्स समाप्त हो जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया था कि टेंस को हम बेसिकली 5 चीज़ों से पढ़ेंगे। पहला उसकी पहचान, फिर मेन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सिंटेक्स और लास्ट में एग्जाम्पल। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। तो इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि। इसका मतलब फ्रेंड्स कि यदि आपको किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ये सारे वर्ड्स दिख जाएं तो वहां हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख रहे होंगे। जैसे वर्षा हो रही है, लास्ट में आ रहा है रही है, तो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से मैं बाजार जा रहा हूं, हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि अंतिम में रहे आ रहा है। इसी प्रकार से हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंतिम में रहे हैं आ रहा है, तो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और मैं पढ़ा रहा हूं, ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई होप आप पहचान समझ गए होंगे कि जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ये सारे वर्ड आ जाएंगे तो वहां हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब आइए हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यानी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि वर्ब की जो है 5 फॉर्म होती हैं। तो इसकी जो मेन वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सेम चीज है दोनों। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें यानी सहायक क्रिया के, तो इसमें ये एक लौता टेंस है जिसमें 3 सहायक क्रिया हैं, जिसमें से इज, एम, आर। तो फ्रेंड्स आइए हम इज, एम, आर की यूज को समझते हैं कि कहां लगेगा इज, कहां लगेगा एम और कहां लगेगा आर। तो फ्रेंड्स, अगर हम यूज ऑफ इज, एम, आर की अगर बात करें तो आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। यदि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता जो है आई होगा तो उसके साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और यदि हमारे वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट जो है ही, सी, इट, एनी वन नेम यानी कोई एक नाम, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, ये सारे वर्ड अगर होंगे यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, एक वचन कर्ता होंगे, तो हम उसके साथ इज का यूज करते हैं। अब चलिए हम आर के यूज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम आर के यूज की बात करें तो यदि वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन प्लूरल सब्जेक्ट हो यानी बहुवचन कर्ता हो तो उसके साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है यानी आईएनजी लगाने के नियम को समझते हैं। तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज को समझिए कि जो वर्ब होती है कोई, उसके साथ हम अगर आईएनजी जोड़ते हैं तो वो जो फॉर्म हमारी वर्ब की बन जाती है उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्ब की जो है 5 फॉर्म्स होती हैं। तो पहले फॉर्म को बेस फॉर्म बोलते हैं या प्लूरल फॉर्म बोलते हैं, दूसरे फॉर्म को पास्ट फॉर्म, तीसरे फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ को प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिफ्थ फॉर्म को बेस फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। तो जो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हम आईएनजी लगाने के नियम की बात करें तो सबसे पहला नियम है हमारा सामान्य नियम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई वर्ड दिखता है और उसमें हमें आईएनजी लगाना है तो हम बड़े आसानी से उसमें आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे ईट, इट में हमें आईएनजी लगाना है, एक वर्ब है हमारा, ईट का मतलब होता है खाना, तो ईटिंग आईएनजी जोड़ के हम लगा सकते हैं। ऐसे ही हमारा टॉक, टॉकिंग, ड्रिंक, ड्रिंकिंग।
पर फ्रेंड्स जो हमारे वर्ड्स हैं, कुछ हमारी जो वर्ब्स हैं, उसमें आईएनजी लगाने का सिस्टम जो है अलग होता है। तो आइए उसको देखते हैं। तो यदि किसी वर्ब के अंत में सिंगल ई आता है और तो आईएनजी लगाते समय ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स देखिए, जैसे एक हमने एग्जांपल लिया कम, इसके लास्ट में सिंगल ई आ रहा है। ध्यान रखिएगा, जब लास्ट में सिंगल ई आए, केवल एक ही ई आए, तभी ये रूल हमें लगाना है। तो COME कम, लास्ट में सिंगल ई आ रहा है, तो इसके आईएनजी को लगाने के लिए, यानी इसकी हम वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए, तो हम ई को हटा देंगे। तो जब हमने आईएनजी लगाया तो देखिए COMING, ई को हमने हटा दिया। इसी प्रकार से डांस में लगाया हमने आईएनजी, तो डांसिंग, ई को हटा दिया। राइट में राइटिंग, ई को हटा दिया। पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जैसे अगर लास्ट में एक ई के अलावा डबल ई आ जाते हैं, जैसे SEE मतलब होता है देखना, तो फिर हम ई को नहीं हटाते हैं। जब सिंगल ई आएगा तो ई को हटाएंगे, जैसे COME, इसमें सिंगल ई आ रहा है तो ई को हमने हटा दिया। पर डबल ई आ जाएगा तो हम ई को नहीं हटाएंगे, जैसे SEE, सी का हो जाएगा सिंग, डायरेक्ट हम आईएनजी को जोड़ देंगे उसके आगे। अब फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें तो इसको ध्यान से समझिएगा। यदि किसी वर्ब के अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट हो, यानी सिंगल व्यंजन हो, एक व्यंजन हो, और उसके ठीक पहले सिंगल वॉवेल यानी सिंगल स्वर हो, तो आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। फ्रेंड्स आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे RUN, रन का मतलब होता है दौड़ना, इसके लास्ट में देखिए सिंगल कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है, यन जो है एक व्यंजन है, और ये मैंने आपको सेंटेंस वाली वीडियो में बताया था स्वर व्यंजन के बारे में। तो अब आप देखिए कि RUN, रन मिस होता है दौड़ना, लास्ट में है सिंगल व्यंजन यानी सिंगल कॉन्सोनेंट है, और उसके ठीक पहले सिंगल वॉवेल है यानी एक स्वर है। AEIOU जो होते हैं हमारे वॉवेल्स होते हैं, तो यहाँ पे यू है यानी वॉवेल है। तो जब हम लोग जो है इसमें आईएनजी लगाएंगे तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। तो इसको जब हम आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो RUNNING। इसी प्रकार से स्टॉप, इसके लास्ट में भी कॉन्सोनेंट है, P एक कॉन्सोनेंट है, और उसके ठीक पहले O जो है एक वॉवेल है। तो जब हम आईएनजी लगाएंगे तो इसको कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, तो STOPPING। इसी प्रकार से सिट का हो जाएगा सिटिंग। ध्यान रखिएगा, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कुछ अपवाद भी हैं। यदि लास्ट में WXY हो तो हम जो है डायरेक्ट हम लोग बिना कुछ डबल ओवल किए डायरेक्ट हम लोग आईएनजी लगा देते हैं। जैसे फिक्स, फिक्स का हो जाएगा फिक्सिंग, या FIXING। तो आई होप आप आईएनजी लगाने के रूल को अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंटेक्स यानी स्ट्रक्चर को समझते हैं कि हम जो चारों सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इज या एम या आर, इनमें से जो लगेगा, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हम इज एम आर का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म का हमें यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। नेगेटिव की अगर बात करें तो सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो सबसे शुरू में आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर हम इंटेरोगेटिव निगेटिव की बात करें तो सबसे पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो आइए हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि हमारा जो सिंटेक्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैं पत्र लिख रहा हूं। अब आप देख के इसको बता सकते हैं कि अंतिम में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं जब लास्ट में आता है तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे रहा हूं आ रहा है तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं, सब्जेक्ट की स्पेलिंग लिखते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है हमारा कर्ता जो है, कौन पत्र लिख रहा है, मैं पत्र लिख रहा हूं, तो मैं है, तो मैं की स्पेलिंग हो जाएगी आई। उसके बाद आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो आई के साथ हमारी एम हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो आई एम। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो लिखना होता है राइट मिस। और मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया है कि जब हम लोग किसी भी वर्ब के लास्ट में सिंगल ही रहता है तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। तो राइट का जो है आईएनजी फॉर्म हो जाएगा यानी फोर्थ फॉर्म हो जाएगा राइटिंग। तो हम यहाँ पे राइटिंग लिख देंगे, तो आई एम राइटिंग अ लेटर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एक अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी मैं पत्र लिख रहा हूं। अगर हम निगेटिव की बात करें तो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं। सेम टू सेम जैसा मैंने आपको सिंटेक्स में बताया है वैसे ही आपको करते जाना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर
मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हमने कर दिया। तो फिर उसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव की अगर बात करें तो एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। इसी प्रकार से और भी सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं, जैसे कि बच्चा रो रहा है, तो द चाइल्ड इज क्राइंग। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफी सारे लोग क्राई और वीप में जो है कंफ्यूज रहते हैं कि क्राई मतलब होता है चिल्लाना या रोना, और वीप भी मतलब होता है रोना। तो जब कोई दुखी होकर रोता है यानी आंसू बहा के रोता है, तब वहां पे हम लोग वीप का इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई जैसे बच्चा रो रहा है तो दुखी नहीं है बच्चा, बच्चे का काम ही है रोना, तो वहां पे हम लोग क्राइंग का इस्तेमाल करेंगे। तो द चाइल्ड इज क्राइंग। इसी प्रकार से वर्षा हो रही है, इसके हम चारों को बना सकते हैं। द चाइल्ड इज क्राइंग, द चाइल्ड इज नॉट क्राइंग, इज द चाइल्ड क्राइंग, क्या बच्चा रो रहा है, इज द चाइल्ड नॉट क्राइंग, क्या बच्चा नहीं रो रहा है। इसी प्रकार से एक सेंटेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है बोर्ड्स एग्जाम में, तो इसको देखते हैं कि वर्षा हो रही है। अब फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस दिख जाए जिसमें मौसम के बारे में बताया जाए, तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पे हम लोग इट सब्जेक्ट का यूज करते हैं, जो कि हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग इट लिख देंगे, उसके बाद इट के साथ इज लगता है। अब काहे मिस वर्षा होना, रैन मिस होता है वर्षा होना, रैन का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा रैनिंग। तो इट इज रैनिंग, वर्षा हो रही है। इट इज नॉट रैनिंग, यानी वर्षा नहीं हो रही है। फिर इज इट रैनिंग, क्या वर्षा हो रही है, इज इट नॉट रैनिंग, क्या वर्षा नहीं हो रही है। तो ये हम इसके चारों सेंटेंस बना ले जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, हम प्रेजेंट जो है कंटिन्यूअस टेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज को देखते हैं। तो इसके हम सम मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज की अगर बात करें तो पहला यूज प्रेजेंट यानी वर्तमान में चल रही क्रियाओं को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जैसे वर्तमान समय में जो भी हम क्रिया कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग बुक। हम वर्तमान समय में जो भी क्रिया करेंगे उसको बताने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब हमारी जो एक्शन है, जो हमारी क्रिया है, वर्तमान समय तक, जब तक हम बोल रहे हैं तब तक चलती रहे। जैसे मैं बोलूं कि मैं पत्र लिख रहा हूं, तो प्रेजेंट टाइम तक मैं जो है पत्र लिख रहा हूं। तो जब हमारी एक्शन जो है कंटिन्यू रहे एट द मोमेंट तक, तो हम वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, यानी वर्तमान समय की क्रिया को बताने के लिए। दूसरा, अस्थायी स्थिति को बताने के लिए, जैसे आई एम लिविंग इन दिस सिटी। मैं वर्तमान समय में जो है, अगर मैं बोलूं कि किसी भी अस्थायी कंडीशन को मुझे बताना है, जैसे मैं इस शहर में रह रहा हूं, तो अभी वर्तमान समय में रह रहा हूं, क्या पता कुछ टाइम बाद कहीं दूसरे जगह चला जाऊं। तो अस्थायी कंडीशन को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, तीसरे अगर यूज की बात करें तो निकट भविष्य में होने वाली क्रियाओं को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जैसे हम लोग फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कोई भी काम को करें। जैसे मैं कल रीवा जा रहा हूं, अब ये कल की बात मैं बता रहा हूं कि कल मैं रीवा जा रहा हूं, तो उसको बताने के लिए आई एम गोइंग टू रीवा टुमारो, उसको बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाके उसे देख लीजिएगा। और इंग्लिश की एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे बना दी है, उस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके उसे देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।